आज आपके साथ में हूँ, मैं सिर्फ मैं तक पहुँचाने के लिए। आपने मेरा इतना साथ दिया है उसके लिए थैंक यू कि मेरी जो मैं जर्नी शुरू करने जा रही हूँ उसमें आप सब मेरा साथ दे रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। कि मैंने जीवन में जो सीखा है, जो मैंने अंदर भाव ग्रहण किया है, मैं आप तक पहुँचा सकूँ। कि मैंने सत्संग से क्या पाया है, मुझसे लोग पूछते हैं कि भाई तूने क्या पाया है, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि ज़िंदगी हमारी उलझी हुई है, बहुत ज़्यादा उलझी हुई है। तो हम सोचते हैं कि भाई हमारी ज़िंदगी सुलझी हुई क्यों नहीं है, हम क्या करें, या फिर हमारी ज़्यादा उलझ गई है तो हम सोचते हैं कि भाई अब इसे कैसे सुलझाएं, हम क्या करें, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं एक दिन की बात बताती हूँ कि जैसे ये साड़ी समझ लीजिए, क्या इसमें तागे हैं, देखिए तागे होते हैं ना ये, तो ये तागे यूँ खुस खुस के मतलब पूरी ख़राब हो चुकी थी। तो फिर मुझे लगा बाप रे, इस साड़ी को तो नहीं पहनना चाहिए, तो ख़राब हो गई है। तो मैंने सोचा कि अब क्या करूँ। फिर मैं सत्संग में जा रही थी, एक दिन सत्संग में जा रही थी, तो सत्संग में जाते समय एक झाड़ी का जो पेड़ होता है वो कांटों कांटों वाला, वो गलती से मेरी साड़ी में चुभ गया। तो मानो उसे निकालने में इतनी ख़राब तरीके से, बहुत ख़राब तरीके से ख़राब हो चुकी। फिर सब मेरी सारी फ्रेंडों ने कहा कि यार इस साड़ी को तो छोड़ देना चाहिए, देख ये तो अच्छी नहीं लग रही, ये तो बहुत ख़राब हो चुकी, इसे तो छोड़ देना चाहिए। बस वहीं पे कि हमने सोचा वो ख़राब है, वो सुधर नहीं सकता या फिर वो सुधर नहीं सकती, तो हमारी हिम्मत हार गई। पर मैंने ये नहीं सोचा, मैंने सोचा उसका जो तागा निकला था उसे खींच खींच के जो ख़राब तागे थे वो मैंने साइड में कर दिए, कि जो ख़राब ख़राब है वो मैंने साइड में कर दिया। फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी कि ज़िंदगी में हमें हिम्मत नहीं हारनी, कि जो भी बिगड़ा हुआ है वो सुधर सकता है। कि भाई ये तो साड़ी थी, साड़ी को भी मैंने हार नहीं मानी कि भाई नहीं, मैं इसे सुधार सकती हूँ, मेरे अंदर टैलेंट है। तो मैंने तागे खींच खींच के जो भी ख़राब थी धीरे धीरे उनको हटा दिया, फिर वो लो वापस से सही हो गई। जो एक धागे बिगड़े हुए थे जो खिंच गए, खिंचने की वजह से पूरी साड़ी इकट्ठी हो गई, जिससे अलग सा लगने लग गए, अलग अलग सी साड़ी लगने लग गई। नहीं, उसी तरीका हमारा भी शरीर है, हमारे अंदर भी आवरण गलत है, तो हम उन्हें धीरे धीरे अगर हम निकालना चाहें तो हम एकदम अच्छे बन सकते हैं। जैसे हमारा बच्चा खराब है तो उसकी बुराइयां धीरे धीरे प्यार से, भाव से उसकी बुराइयों को हटाइए। उसे कभी नीचा मत दिखाइए, हमेशा उसे ये कहिए कि तू बेस्ट है। कुछ कमियां हैं वो निकल जाएगी, वक्त के रहते रहते सब निकल जाएगी, पर तुझसे बेस्ट कोई नहीं। कभी भी उसको ये फील मत करो कि वो सबसे कमज़ोर है या कुछ नहीं है, तो वो ज़िंदगी में हार जाएगा। अगर तुम्हारा प्रोटेक्ट मिला ना तो वो ज़िंदगी में कभी नहीं हार सकता। उसे ये कहो कि यू आर द बेस्ट, तुम बेस्ट हो, बेस्ट रहोगे, तुमसे बेस्ट कोई नहीं है। बस यही हमें समझाना है कि माँ हमेशा अपने बच्चों को समझाती रहती है, माँ रोती है, तड़पती है, फिर भी बच्चा नहीं समझ रहा। क्योंकि हम क्या है, उसकी बुराइयों को इफ़ेक्ट कर करके उसे बताते हैं कि तेरे अंदर इतनी बुराई है, तेरे अंदर इतनी बुराई, तो फिर वो बुराई को बढ़ाते रहता है, बढ़ाते रहता है। हमें उसकी बुराई की जगह उसमें जो अच्छाई है वो बताती रहनी है कि भाई तेरे अंदर इतनी अच्छाई है, तेरे अंदर इतनी अच्छाई है, तू चाहे तो कुछ भी कर सकता है, तू चाहे, तेरे ऊपर कभी भी ये बुराई हावी नहीं हो सकती। अगर एक माँ चाहे तो वो पूरा संसार बदल सकती है, माँ से बड़ी शक्ति तो कोई है ही नहीं। पर जब तक माँ रोती रहेगी, किस मन में सोच लेगी भाई मेरा बेटा नहीं सुधर सकता, उसने यहाँ सोच लिया ना, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। दुनिया कुछ भी बोले, कितना भी बोले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया को बोलने दो, उनका तो काम बोलने का है। बस हमारा हमारा काम क्या है वो हमें याद रखना है। हमारा काम यही है कि जो जितना बिगड़ा है ना वो उतना ही सुधरेगा और उससे ज़्यादा निखर के आएगा। कि हम सोचते हैं ये भाई ख़राब हो गया, ये किसी काम का नहीं है, इसे तो छोड़ दो, इसे तो निकाल दो, ये हमारी ज़िंदगी में किसी काम का नहीं। तो उस पर काम करो, उसकी कमियों को धीरे धीरे देखो, उन्हें कैसे कैसे करके उन्हें प्यार से निकालना है या कैसे उनको बदलना है। ये धीरे धीरे एक साथ नहीं होगा, पर धीरे धीरे एक दिन ज़रूर होगा। कि हर बुरी चीज़ को ये मत सोचो ज़िंदगी में कि खराब है तो इसे छोड़ दे,
ये मेरे काम का नहीं है। तो उलझने हैं, उलझनों से हमें कभी घबराना नहीं है। ज़िंदगी में क्या है, उलझन तो आती भी है, तो उन्हें जाना भी है। पर उन्हें जाना कैसे, वो हमारे यहाँ से जाएगी। कि जब मैंने यहाँ सोच लिया ना कि मैं हर उलझन को पार कर सकती हूँ, इतना तो है मेरे अंदर, तो फिर विश्व में हमें कोई भी हराने वाला नहीं। चाहे पूरी दुनिया लग जाए पर हम नहीं हार सकते, क्योंकि हमारी जीत तो करने वाला बैठा है। भाई, उलझने आएगी जीवन में पर घबराना मत। जितनी उलझन बड़ी आएगी ना, जितनी उलझन बड़ी, उसकी सुलझन और बड़ी मिलेगी। तो कि पूरी तरीके से ख़राब हो गए तो भी उसका सुधार है। टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ना रोने की ज़रूरत है। बस यहाँ से दिल रखना कि सब सही है, सब सही होगा, कुछ गलत नहीं है तो कभी कुछ गलत नहीं होगा। अगर यहाँ से सोच लिया ना तो फिर भाई गए काम से। इसलिए सब यहाँ का काम है। बस यहाँ कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए, अच्छा वाइब्रेशन फैला के रखो कि भाई मेरा बेटा अच्छा है, मेरी बहू अच्छी है या मेरी बेटी अच्छी है। वो गलत हो ही नहीं सकती, तो वो कभी गलत नहीं। और हमने भीतर ही भीतर सोच लिया मेरी बहू तो पूरी काम की नहीं, मेरा बेटा मुझे कुछ नहीं, तो वो कभी नहीं सकता। हमारे हाथ में है सब, तो हमें करना है। मैं से मैं तय। मैं जो अंदर भाव ले रही हूँ, मेरे गुरु माँ और मेरे गुरुदेव की कृपा है कि उनकी वजह से सत्संग मिला, तो मैं अपने आवरणों को हटाने की, बुरे आवरणों को हटाने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि मेरे अंदर जो भी बुराई है वो धीरे धीरे धीरे, पर एक अंदर तूफान उठता है, भावों का तूफान। वो मुझे ये कहता है कि ये भाव है, इन्हें बहने दे, बहने दे। अगर मैं इन्हें अंदर समेट के रखूँगी तो मेरा बांध टूट जाएगा, इसलिए बहने दे, बहने दे। मैं इन भावों को बहाना चाहती हूँ कि मेरे सत्संग द्वारा मुझे क्या मिला है। मैं अपने फ्रेंड से, कि जो मुझे अपना समझे, परिवार समझे, मैं उनके साथ अपना भाव व्यक्त कर पाऊँ। हरिओम। शांति शांति प्रशांति।